भी है ना, और सनातन गोस्वामी महाराज का भी है। तो आज अमोघ लीला प्रभु जी का लेक्चर किस किसने सुना था द्वारका से? अभी सुना नहीं है किसी ने भी? नहीं। तो आज का लेक्चर उनका बहुत औसम था। हिज होलीनेस भक्ति चारू स्वामी महाराज के ऊपर था, उनकी बायोग्राफी से था, ओशन ऑफ मर्सी नामक बुक से जो लिखी है भक्ति चारू स्वामी महाराज ने। ठीक है, तो सनातन गोस्वामी महाराज, सनातन गोस्वामी का भी डिसअपीयरेंस डे था आज। आई थिंक डिसअपीयरेंस डे था, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो अपीयरेंस डे है, डिसअपीयरेंस डे अपीयरेंस डे। ओके। तो बहुत अच्छा लेक्चर था आज का, सुनिएगा आप उसको, आपके पास टाइम हो तो। चलिए शब भागवतम पे आ जाते हैं हम ना। हमारी क्लास लाइव हो गई। तो शुरू करते हैं। श्रीमद् भागवतम कैंटो 1 चैप्टर नंबर 7 और श्लोकस नंबर 35 में प्रणाम कर लेते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवतं सेवया भगवती उत्तमं श्लोके भक्तिर्भवति नष्टकी। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। तो शुरू करते हैं श्लोकास नंबर 35 पर। उससे पहले थोड़ा हम करते हैं रिवीजन, ताकि आपको रिवाइज हो जाए आपका। तो हमने ट्यूसडे को जो पढ़ा था उसको रिवाइज कर लेते हैं। अभी कन्वर्सेशन कहाँ चल रही है? सुद गोस्वामी आंसर कर रहे हैं कि ना, सुद गोस्वामी बोल रहे हैं कि भगवान से ये सुनकर अर्जुन ने शुद्धि के लिए जल स्पर्श किया। ठीक है, तो अभी अर्जुन विलाप कर रहे थे, है ना, उनके पुत्रों का वध हो चुका है। किसने किया उनके पुत्रों का वध? गुड, अश्वत्थामा ने। ठीक है, तो वो काफी गुस्से में है, द्रौपदी के पास जाते हैं और उसको बोलते हैं कि क्या करो, मैं उसके सर काट के लाऊंगा तुम्हारे लिए, है ना, अश्वत्थामा का। तो इस तरह से अर्जुन काफी गुस्से में है और भगवान के शरणागत होते हैं और भगवान को बोलते हैं कि आप मेरा मार्गदर्शन कीजिए। तो पहले तो आप लोगों से एक क्वेश्चन मेरा ये है, एक एक करके बताइएगा। अश्वत्थामा के पिता का नाम और माता का नाम बताइए। जय श्री। गुड, ठीक है। यहाँ पर ना 3 ब्रह्मांड के 3 लोकों की बात हो रही है। कौन कौन से 3 लोग क्या कहे जाते हैं? प्रीति माता जी, आप बता सकते हो कौन कौन से 3 लोग हैं? हरे कृष्णा माता जी। यस माता जी। एक है ऊर्ध्व और अधो और मध्य के लोग, यानी अपर, मिडल, लोअर और मिडल, 3 लोग हैं। यस, गुड। तो ये 3 कैटेगरी में 14 प्लैनेटरी सिस्टम को रखा गया है। ठीक है, ओके। चलिए अब आगे चलते हैं नेक्स्ट श्लोकस में। अब एक चीज, छोटी छोटी चीजें हैं जो आपको याद रहनी चाहिए। ठीक है, तो श्लोकस नंबर 35 श्रील प्रभुपाद जी की जय। माँ एनम पार्थ अर्हसि त्रिधातु ब्रह्म बंधुनम इमं जहि या या अरसो अनागसा सुप्तान अवधीत निशि बालकान। माँ एनम उनके प्रति कभी नहीं, पार्थ हे अर्जुन, अर्हसि तुम्हें चाहिए, त्रातुम मुक्त करना, ब्रह्म बंधुनम ब्राह्मण के संबंधी को, इमम इस जाहि जाहि मार डालो, या जो असो उन अनागासह
दोष रहित सुप्तान सोए हुए अवधीत हत्या की निशी रात्रि में बालकान बालकों की। भगवान ने कहा, अब अर्जुन भगवान से कुछ कृपा की याचना कर रहे हैं ना, तो भगवान अब श्री भगवान वाचा शुरू हो चुका है। ठीक है, तो भगवान ने कहा, हे अर्जुन, इस ब्रह्म बंधु को छोड़कर तुम दया मत दिखाओ, क्योंकि इसने सोते हुए निर्दोष बालकों का वध किया है। तात्पर्य में चलते हैं। जगत गुरु श्रीला प्रभुपाद जी की जय। ब्रह्म बंधु शब्द महत्वपूर्ण है। जो व्यक्ति ब्राह्मण कुल में जन्म लेता है किंतु ब्राह्मण कहलाने की योग्यता नहीं रखता, उसे ब्रह्म बंधु कहकर संबोधित किया जाता है। तो यू कैन मार्क एंड हाईलाइटेड कि ब्रह्म बंधु किसे कहते हैं। कभी कभी कोई टेस्ट होते हैं आपके, तो उसमें भी ये वर्ड पूछ सकते हैं। ठीक है, एक द्विज बंधु, एक ब्रह्म बंधु, ना कि ब्राह्मण। अब जो चीज बोली जा रही है कि जन्म से ब्राह्मण नहीं होते हैं ना, उसको प्रभुपाद जी आगे एक्सप्लेन करेंगे। उच्च न्यायालय के न्यायाधीश का पुत्र स्वतः ही न्यायाधीश नहीं हो जाता, लेकिन न्यायाधीश के पुत्र को न्यायाधीश का रिश्तेदार कहने में कोई हर्ज नहीं है। अतः जिस प्रकार कोई जन्म के द्वारा ही न्यायाधीश का न्यायाधीश नहीं बन जाता, उसी प्रकार कोई जन्म के आधार पर ब्राह्मण नहीं होता, अपितु उसे ब्राह्मण की आवश्यक योग्यताएं प्राप्त करनी होती हैं। जिस प्रकार न्यायाधीश का पद उसके योग्य व्यक्ति के लिए होता है, उसी प्रकार ब्राह्मण का पद भी योग्यता से ही प्राप्त होता है। शास्त्रों का आदेश है कि यदि ब्राह्मण से इतर कुल में भी उत्पन्न हुए पुरुष में ब्राह्मण के सद्गुण रहते हैं, तो उसे ब्राह्मण के रूप में स्वीकार करना होता है। इसी प्रकार यदि ब्राह्मण कुल में उत्पन्न व्यक्ति ब्राह्मण के गुणों से रहित होता है, तो उसे ब्राह्मण या ठीक से कहना चाहें तो ब्राह्मण बंधु कहना चाहिए। समस्त वेदों के परम प्रमाण भगवान श्री कृष्ण में ये अंतर स्वयं बतलाए हैं, और वे इसका कारण अगले श्लोक में बतलाने वाले हैं। ठीक है, जिस तरह से न्यायाधीश यहाँ पे प्रभुपाद जी एनालॉजी दे रहे हैं कि न्यायाधीश का पुत्र न्यायाधीश नहीं हो जाता है ना, तो मतलब ऐसा तो नहीं कि ब्राह्मण कुल में जन्म लिया है तो वो ब्राह्मण हो गया, उसका पुत्र की वो भी योग्य हो गया, नहीं। जिस तरह से अगर एक और एनालॉजी इसमें दी जाए कि अगर डॉक्टर का बेटा डॉक्टर नहीं हो जाता ना, आप बोलो कि अब आपके पापा डॉक्टर हैं, वो घर पे नहीं है, बेटा तुम ही दवाई दे दो, तुम्हें तो पता ही होगा कौन सी दवाई दी जाती है, पता चले वो आपको पॉइजनिंग दे दे कुछ, है ना, उसको पता ही नहीं है। तो इस तरह से हम ऐसा नहीं कह सकते कि ब्राह्मण कुल में जन्म लेने वाला हर कोई ब्राह्मण हो जाता है। ठीक है, इसलिए यो योग्यता जो बताई गई है न्यायाधीश का, जो प्रभुपाद जी एग्जाम्पल दे रहे हैं, दिस इज द बेस्ट एग्जाम्पल। ठीक है, नेक्स्ट श्लोकस कोई रीड करेगा? जयश्री आप पढ़ोगे?
तो यहाँ पे कुछ कंडीशन बताई जा रही है कि इन कंडीशन में वध नहीं करना चाहिए किसी का। क्या क्या कंडीशन है कि जो मनुष्य धर्म के सिद्धांतों को जानता है, मतलब जो धर्म के सिद्धांतों को जानने वाला है, वह ऐसे शत्रु का वध नहीं करता। कौन कौन किस किस का वध नहीं करता? जो असावधान, मतलब ऐसे ही नॉर्मली घूम रहा है, ठीक है, नशे में उन्मत्त, नशे में है, पागल है, सोया हुआ है, डरा हुआ है, या रथ बालक, स्त्री, मूर्ख, प्राणी अथवा शरणागत जीव का वध करता है। ठीक है, तो इस तरह से ये कुछ कंडीशन है। इन कंडीशन में हम जो है किसी को नहीं मार सकते। तो वहां तात्पर्य में प्रभुपाद जी स्पष्ट रूप से बोल रहे हैं कि धर्म के कुछ नियम है। पूर्व काल में कभी कभी स्वार्थी राजनेताओं की सनक के कारण युद्ध की घोषणा नहीं की जाती थी। युद्ध पापों से रहित धार्मिक नियमों के आधार पर लड़े जाते थे। धार्मिक सिद्धांतों के अनुसार की गई हिंसा तथा कथित अहिंसा से कहीं कहीं श्रेष्ठतर होती है। ठीक है, तो ये कुछ कंडीशंस हैं। इस कंडीशंस को हमें वैसे भी कभी भी कोई चीज ऐसी होती है कि आपको लगे कि अब लास्ट ऑप्शन रह गया लड़ाई, तो पहले सोच समझ के ही कार्य को आगे करना चाहिए। ठीक है, हमेशा हमें वॉयलेंट नहीं हो जाना चाहिए लड़ाई झगड़ा करने के लिए। कोशिश करना चाहिए कि बातों से मतलब स्वतः ही चीजें शांत हो जाएं। नेक्स्ट में चलते हैं श्लोकास नंबर 37। स्वप्राणेन या परा प्राणो पाप पुष्णाति घृणा खलं तत् वधं तस्य हि श्रेया यथा दोषयात् यति अधा पुमान् स्वप्राणान अपना जीवन या जो परा प्राणों दूसरों के जीवन मूल्य पर पुष्णयांती ठीक से पलता है, अगणा निर्लज खल दुष्ट तत्वधम उसको मारना, तस्य उसका ही निश्चय ही श्रेय शेषकर यथ जिस दोषात दोष से याति जाता है, अधा नीच 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 की ओर पुमान मनुष्य। ऐसा क्रूर तथा दुष्ट व्यक्ति जो दूसरों के प्राणों की बलि पर पलता है, उसका वध किया जाना उसके लिए ही हितकर है, अन्यथा अपने ही कर्मों से उसकी अधोगति होती है। तो तात्पर्य में समझते हैं प्रभुपाद जी क्या समझा रहे हैं, कैसे समझेंगे इसको श्लोक को, क्योंकि ना थोड़ा सा ट्विस्ट किया हुआ है यहाँ पर। शिला प्रभुपाद जी की तात्पर्य पढ़ते हैं। जो व्यक्ति क्रूरता तथा निर्लजता पूर्वक दूसरों के जीवन की बलि पर पलता है, उसके लिए प्राण का बदला प्राण ही उपयुक्त दंड है। मतलब कि जो व्यक्ति क्रूर होता है ना, और निर्लजता का मतलब होता है जिसने सारी दया को खो दिया है ना, दूसरों पर दया नहीं करता। तो वो बता रहे हैं कि दूसरों की बलि पर पलता है, मतलब उसके कभी भी लोग सोचते हैं जितनी जल्दी हो जाए ये मर जाए, तो कह रहे हैं कि उसके लिए प्राण का बदला प्राण ही उपयुक्त दंड है। राजनीतिक नैतिकता का तकाजा है कि क्रूर व्यक्ति को नरक जाने से बचाने के लिए उसे प्राणदंड दिया जाए। आप कैसे समझेंगे इसे? मटेरियल एग्जाम्पल से ऐसे समझिए। कुछ साल पहले एक निर्भया केस हुआ था, है ना, जिसमें 6 लड़कों ने एक लड़की का रेप किया था, दिल्ली में ही हुआ था वो। उसमें से जो एक लड़का नाबालिग था, है ना, जिसका जो 18 ईयर्स से कम था, तो उसको तो जो है जो लोअर वो कोर्ट जो होती है, जुवेनाइल कोर्ट जिसे कहते हैं, उसमें भेज दिया गया था। और बाकी के जो 6 थे उनमें से एक ने फांसी लगा ली थी, खुद ही मर गया था। क्यों? उसके लिए वो दंड उचित था, उसने खुद ही, मतलब अब इन लोगों को नरक में जाना है, अगर ये लोग यहाँ पे दंड नहीं भुगतेंगे तो अगले नरक में जाके और योनियों में भटकना पड़ेगा। लेकिन उनके कर्मों की कितना कोटा बाकी है उसके हिसाब से, है ना, लेकिन ये उनके लिए उपयुक्त तो दंड है ना, ये उनके लिए उपयुक्त दंड है। अगर ये उनको दंड ना मिले और माफ कर दिया जाए तो वो तो मतलब समझ नहीं सकते कि उनको क्या गति मिलेगी, है ना। कहा जाता है कि कोई अगर किसी जिंदा इंसान को नोच के खाता है
और एग्जाम्पल किसी का रेप जैसे होता है तो एक तरीके से ऐसा ही होता है कि जैसे किसी को नोच के, जिंदा इंसान को नोच के खाया जाए, तो उसी तरह से है कि फिर जब वो मरेगा ना तो उसको भी पक्षी ऐसे नोच नोच के खाएंगे। तो इस तरह से ये सारा कर्मों का विधान है, बहुत सटीक है। जो जैसा करेगा उसके साथ वैसा ही होगा। जैसे आज किसी जानवर को मार के खाया जा रहा है तो वो ही अगले जन्म में फिर लेके आएगा मनुष्य शरीर, और फिर वो उसको जो अभी इंसान बना हुआ है वो जानवर बनेगा, और फिर जो जानवर है वो इंसान बन के उसको मार के खाएगा। मतलब उसको उतना ही पीड़ा का अनुभव फिर नेक्स्ट बर्थ में उठाना पड़ेगा। पर हमें क्या होता है, हम भूल जाते हैं कि ऐसा कुछ हुआ भी था, और नहीं ऐसा हमारे साथ नहीं होगा ये सोचते हैं। इसलिए आराम से जो है मैक चिकन बर्गर खाते हैं लोग, आराम से स्वाद ले लेके। उन्हें पता नहीं है कि तुम तैयारी कर रहे हो नरक के लोगों में जाने की। ठीक है, तो इसी तरह से है कि क्रूर व्यक्ति को नरक जाने से बचाने के लिए उसे प्राण दंड दिया जाए। समझ गए ना आप लोग इसको? नेक्स्ट में चलते हैं। यदि शासन किसी हत्यारे को प्राण दंड देता है तो अपराधी के लिए ये अच्छा होता है, क्योंकि उसे अगले जन्म में इस हत्या के लिए कर्मफल भोगना नहीं पड़ेगा। ऐसा प्राण दंड उस हत्यारे के लिए न्यूनतम संभव दंड है। और स्मृति शास्त्रों में कहा गया है कि जिन्हें राजा द्वारा प्राण दंड के बदले प्राण के आधार पर दंडित किया जाता है तो वे अपने सारे पापों से मुक्त हो जाते हैं, यहाँ तक कि वे स्वर्गलोक जाने के पात्र भी बन सकते हैं। हो सकता है किसी को मतलब उसके दंड का तुरंत ही फल मिल जाए, तो उसका मतलब कह लीजिए कि पाप कट रहा है ना, पाप कट रहा है, पाप कट रहा है मतलब खत्म हो रहा है, माइनस होता जा रहा है, होता जा रहा है। जैसे सबके, जैसे कि किसी का माइनस हो गया, सारा ही माइनस हो गया, अब उसके पास तो सिर्फ पुण्य बचे, तो स्वर्ग लोग जा सकता है ना, स्वर्ग लोग जा सकता है फिर वो। तो यहाँ पर उसी लाइन को प्रभुपाद जी लिख रहे हैं। नागरिक संहिता तथा धार्मिक सिद्धांतों के महान रचनाकार मनु के अनुसार पशु को मारने वाले तक को हत्यारा समझना चाहिए। जो पशु को भी मारता है उसको भी हत्यारा ही समझना चाहिए, क्योंकि पशु मांस कभी भी सभ्य मनुष्य का भक्ष्य नहीं होता। सभ्य मनुष्य का मुख्य कर्तव्य तो भगवत धाम वापस जाने के लिए अपने आप को योग्य बनाना है। आप ये लाइन को हाईलाइट कर सकते हैं कि सभ्य मनुष्य का क्या है, मतलब कर्तव्य क्या है कि वो भगवत धाम वापस जाए। यस, तो यस, उनका कहना है कि पशु के वध के पीछे पापी गिरोह का नितंत्र प्रचंड सॉरी उनका कहना है कि पशुओं के वध के पीछे पापी गिरिरोहों का नियत षड्यंत्र रहता है। अतः वे उसी प्रकार दंडनीय हैं जिस प्रकार षड्यंत्रकारी गिरोहों के सामूहिक रूप से किसी मनुष्य की हत्या करते हैं। जो पशु वध की आज्ञा देता है, जो पशु का वध करता है, जो काटे गए पशुओं को बेचता है और जो मांस पकाता है, ऐसे भक्ष्य वितरण करता है, और जो भी ऐसे पकाए हुए भक्ष्य को खाता है, वे सभी हत्यारे हैं और वे सभी प्रकृति के नियमों द्वारा दंडनीय हैं। कितना मतलब जो कर्मों का फल है वो कितना सटीक है। मतलब आप ये समझिए, किसी ने पशु को लेके आया मारने के लिए, वो भी पापी है। जिसने काटा वो भी पापी है, और जिसने बेचा वो भी पापी है, और उसके बाद जिसने खरीदा वो भी पापी है, जिसने पकाया उसने वो भी पापी है, और जिसने खाया वो भी पापी है। तो मतलब इस इतने कार्य में जितने भी लोग इन्वॉल्व हुए सबको ही प्राण दंड मिलेगा, वो ही सारे नरक लोग जाने वाले हैं। अब आप ये समझ लीजिए कि अगर जो चिकन बेचता है, खाता है, लाता है, वो सभी पापी हैं, है ना। तो इसको उनके पापों से बचाने का इसमें अभी तो कोई इसमें गुंजाइश ही नहीं है, सब पापी की कैटेगरी में आते हैं। तो ये लाइन आप हाईलाइट कर सकते हो कि कौन कौन उस कर्म की कैटेगरी में आ जाएगा। कर्मों के नियम बहुत सटीक है, तो इसके लिए ना हमें अलग से क्लास करनी पड़ेगी, तब आपको कर्मों की गुत्थी समझ में आएगी। बहुत 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 ज्यादा सटीक है। यहाँ तक कि नरकों के लोकों में अलग अलग चीजों के लिए अलग अलग नर्क हैं, 28 प्रकार के नर्क बताए गए हैं श्रीमद् भागवतम में। ठीक है, बल्कि असंख्य, वो लास्ट के लाइन में लिखते हैं, सुखदेव गोस्वामी बोलते हैं कि ना असंख्य है, असंख्य नरकों का वर्णन है, पर मैं कुछ ही का वर्णन
कर रहा हूँ, ठीक है। तो और सभी प्रकृति के नियमों द्वारा दंडनीय है, चाहे कोई कितना ही वैज्ञानिक प्रकृति क्यों ना कर ले, वे जीवों को उत्पन्न नहीं कर सकता। अतः मनमानी करके किसी जीव का वध करने का किसी को भी अधिकार नहीं है। मतलब प्रभुपाद जी एक तात्पर्य में ये भी लिख रहे थे कि मनुष्य बड़ी से बड़ी चीजें बना लिया उसने, बड़ी से बड़ी हेलीकॉप्टर, ये वो बहुत चीजें बना लिया है ना, साइंटिस्ट ने बहुत प्रगति कर ली। हम बैठे बैठे ईमेल, ये वॉइस मैसेज, ये सारे मैसेजेस आराम से कर सकते हैं। आज से 20 साल पहले चले जाइए तो ये इतना ज्यादा नहीं था, है ना। यहाँ तक कि हम ऑनलाइन ट्रांजेक्शन भी हम सपना ही समझते थे कि हम कभी ऑनलाइन ट्रांजेक्शन भी कर सकते हैं। 20 साल पहले किसी ने नहीं सोचा था इस बारे में, है ना। तो हमेशा हम लक्ष्मी को कैरी करा करते थे, जहां भी जाते थे पैसे होने चाहिए। तो अभी की सिचुएशन ये है, पर कितना ही आगे निकल जाए मनुष्य, पर एक चींटी को भी नहीं बना सकता है। एक चींटी का भी वो आविष्कार कर दे, एक चींटी बना के दिखा दे कि भगवान की क्रिएशन इतनी महान है, भगवान सब कुछ कर सकते हैं, पर वो एक चींटी नहीं बना सकता। या मनुष्य बना के दिखा दे, हम उसको सब कुछ देते हैं, हड्डी मांस जो भी चाहिए उसको हम सब दे देते हैं, वो एक बना के दिखाए, नहीं बना सकता, है ना। क्यों? क्योंकि वो इतना इतना वो नहीं है, भगवान से कंपैरिजन नहीं की जा सकती। भगवान बहुत ज्यादा मतलब चराचर सृष्टि का निर्माण कर दिया भगवान ने, पर वैज्ञानिक ये सब नहीं कर सकते। तो वही प्रभुपाद जी बोले हैं, चाहे कोई कितनी भी ही वैज्ञानिक प्रकृति क्यों न कर ले, वे जीवों को उत्पन्न नहीं कर सकता। अतः मनमानी करके किसी जीव का वध करने का किसी को भी अधिकार नहीं है, ठीक है। पशु भक्षकों के लिए शास्त्रों में सीमित पशु यज्ञों का ही अनुमति है। ऐसी अनुमति भी कसाई घरों के खोलने का प्रतिबंध लगाने के लिए है, ना कि पशुवध को प्रोत्साहित करने के लिए। शास्त्रों में जिस विधि के अंतर्गत पशुओं की अनुमति दी गई है, ध्यान से सुनिएगा कि शास्त्रों में पशुवध की अनुमति कहाँ दी गई है, क्योंकि आपको बार बार कोई क्वेश्चन कर सकता है कि शास्त्रों में लिखा है, शास्त्रों में लिखा है ना। तो उसको ध्यान से सुनिएगा। शास्त्रों में जिस विधि के अंतर्गत पशु यज्ञ की अनुमति दी गई है, वे बलि किए जाने वाले पशुओं तथा पशु भक्षकों दोनों के लिए ही हित में है। ये पशु के हित में यो है, क्योंकि बलि होने वाला पशु वेदों में बलि होते ही मनुष्य योनि प्राप्त कर लेता था, और पशु भक्षक भी स्थूल पापों से बच जाता था। सुनियोजित रूप से चलाए जा रहे कसाई घरों के ऐसे विभत्स स्थान हैं जो समाज, राष्ट्र तथा सामान्य जनता के लिए सभी प्रकार से भौतिक अनिष्टों को पन पाने के स्थान है। इनके द्वारा दिए जाने वाले मांस का भक्षण करना वही ये स्थूल पाप है। ये भौतिक जगत स्वयं ही चिंताओं से भरा हुआ स्थान है, और इसमें पशुओं के वध को प्रोत्साहित करने का सारा वातावरण, युद्ध, महामारी, देखिए क्या क्या होगा अगर ये सब कुछ होता रहा, पशुओं का वध होता रहा, मासूम जानवरों को काटते रहे, तो क्या क्या होगा। वातावरण, युद्ध, महामारी, अकाल तथा अन्य अवांछित विपत्तियों से अधिकाधिक दूषित होता जाएगा, ठीक है। अकाल पड़ेगा, महामारी आएगी, जैसे कोरोना, इस टाइप से अलग अलग महामारी हर बार आएगी, और भूकंप, प्राकृतिक आपदाएं बहुत आएंगी, ठीक है, क्योंकि भगवान रुष्ट हो जाएंगे ना। तो जो शास्त्रों में जिस ऊपर चलते हैं पैराग्राफ में, कि जो शास्त्रों में जिस चीज की बलि दी गई है, जिसको मतलब बलि के लिए सुनिश्चित बताया गया कि अनुमति प्रदान की गई है, वे बताया गया था कि उसकी जब पशु की बलि होती थी ना, तो फिर उसको मनुष्य योनि प्राप्त कर लेता था, क्योंकि शुद्ध ब्राह्मण क्या करते थे, एक जो पशु काफी कह लीजिए कि बूढ़ा हो जाता है ना पशु, कभी कभी काफी एज हो जाती है किसी पशु की, तो उसको मंत्रों के द्वारा उसको जो है उसको नवीन शरीर प्राप्त किया जाता था, उसको नवीन शरीर दिया जाता था। इतने ब्राह्मण होते थे, योग्य ब्राह्मण, कि उसको मंत्रों के द्वारा नया शरीर प्राप्त हो जाया करता था, तो वो अपने पशु योनि त्याग के मनुष्य योनि में आ जाता था इस तरह से। तो वो वहां पे पशुओं को इस तरह से नवीन शरीर प्रदान किया जाता था, वहां पे अनुमति दी जाती थी इस चीज की। पर अभी ऐसी अनुमति नहीं है। प्रभुपाद जी आगे भी इसको अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट श्लोक जयश्री पढ़ोगे, प्रति शुद्ध हम क्या।
तो यहाँ पर ना भगवान ना अर्जुन को उसकी प्रतिज्ञा याद दिला रहे हैं कि तुमने ये प्रतिज्ञा करी हुई है, ठीक है। तो इसमें इस कॉन्टेक्स्ट में जो भागवतम के जो मतलब जिन्होंने, मैंने सुना था हिज ग्रेस गौरांग प्रभु जी का लेक्चर, उसमें ये है कि इस कॉन्टेक्स्ट में उन्होंने ये बताया था कि भागवतम में कुछ जो श्लोकास है वो सुनने के बाद ऐसा लगता है कि भगवान बाहर से तो बोल रहे हैं अर्जुन को मारो 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 अश्वत्थामा को, लेकिन हृदय में बैठे भगवान बोल रहे हैं कि मत मारो मत मारो। तो अब आगे चलते हैं क्या होता है, ठीक है। तो अभी भगवान सिर्फ अर्जुन को उसकी कही गई बात को याद दिला रहे हैं, पर भगवान ये नहीं कहेंगे। अब हल्का हल्का सा लगेगा कि भगवान कह रहे हैं, फिर हृदय में आगे भगवान, अभी आगे भी सुनेंगे तो मतलब मना करें, क्योंकि भगवान सब जानते हैं ना। अभी देखिए आगे क्या होता है। तो आगे की स्टोरी में चलते हैं, नेक्स्ट में श्लोकी में क्या बोलते हैं। तो चलते हैं नेक्स्ट श्लोकास नंबर 39। ततो असो वध्यतां पापम आतताई आत्मबन्धुः यस भर्तु च बीप्यं वीरा कृतवान् कुलपांसनः तत अतः अरसो ये आदमी वध्यताम मारा जाएगा, पाप पापी आतताई हमला करने वाला, आत्म अपने, बंधुहा पुत्रों को मारने वाला, भर्तु स्वामी का, चाभी विप्रियम संतुष्ट ना करके, वीर है योद्धा, कृतवान करने वाला, कुल पांसना कुल की राख, कुल की राख, यस। ये आदमी तुम्हारे ही कुल के सदस्यों का हत्यारा तथा वधकर्ता आतताई है। यही नहीं, उसने अपने स्वामी को भी असंतुष्ट किया है। स्वामी कौन? दुर्योधन, ठीक है। वह अपने कुल की राख, कुलांगार तथा तत्काल कुलांगार है, तुम तत्काल इसका वध कर दो, ठीक है। अब भगवान बोले कि इसका वध कर दो, पर आगे देखिएगा आगे के श्लोक में फिर भगवान उसको करेंगे। द्रोणाचार्य के पुत्र को यहाँ पर कुलांगार कहा गया है। द्रोणाचार्य के नाम का अत्यधिक सम्मान था। यद्यपि वे शत्रु पक्ष में चले गए थे, फिर भी सारे पांडव उनका सम्मान करते थे, क्योंकि गुरु है ना, इसलिए सम्मान करते थे। लेकिन उनको पापियों के कुल में उनको क्यों क्यों चले गए थे वो, और क्यों उनको गलत ठहराया गया? क्योंकि जब द्रौपदी का चीरहरण हो रहा था तो वो भी वहीं बैठे हुए थे, उन्होंने कुछ नहीं कहा था। तो वो पापियों का साथ देने के कारण पापी ही कहलाए गए बाद में। इसलिए वो भगवान बाद में अभी स्टोरी लाइन में आगे जाएंगे ना, तब पता चलेगा कि वो भी उनको भी भगवान जो है बाद में ये बताते हैं कि है तो ब्राह्मण के पुत्र, पर ये भी क्यों न में गलत लोगों का साथ देने के कारण गलत हो गए हैं। इसलिए कभी भी कोई गलत होते हुए आप देखो तो मतलब हमें बोलना चाहिए। अगर आप नहीं बोलोगे तो आप भी उस गलत इंसान का साथ देने के सहभागी बन जाओगे, ठीक है। इसलिए कहीं गलत होते हुए देखो तो हमें आवाज उठानी चाहिए। अगर आप नहीं उठा सकते तो आप उस स्थान को त्याग दीजिए, ठीक है, उस स्थान को छोड़ दीजिए। आगे चलते हैं। और अर्जुन अर्जुन ने तो युद्ध आरंभ होने के पूर्व उन्हें नमस्कार किया था। ऐसा करने में कोई खराबी नहीं थी, लेकिन द्रोणाचार्य के पुत्र ने ऐसा कृत्य करके अपने को पतित बना लिया था, जिसे द्विज तथा कभी द्विज द्वारा कभी कभी नहीं जिसे द्विज द्वारा कभी नहीं किया जाता। द्रोणाचार्य का पुत्र अश्वत्थामा ने द्रौपदी के 5 पुत्रों को की सोते हुए हत्या की थी, जिससे उसने अपने स्वामी दुर्योधन को भी अप्रसन्न कर दिया था, क्योंकि उसने कभी भी पांडवों के सोते हुए 5 पुत्रों की हत्या के जघन्य कृत्य की अनुमति नहीं दी थी। इसका अर्थ ये हुआ कि वह अर्जुन के ही कुटुंबियों का वध करता बन गया, अतः वह अर्जुन द्वारा दंडनीय था। शास्त्रों का कथन है, जहाँ प्रभुपाद जी शास्त्रों का नाम लेते हैं उसको हाईलाइट करना चाहिए।
ताकि आपको और नॉलेज मिल सके कि शास्त्रों में और क्या क्या हो रहा है। ठीक है, शास्त्रों का कथन है कि जो बिना चेतावनी के आक्रमण करता है, पीछे से वार करके मार डालता है, दूसरों के घर में आग लगाता है या किसी अन्य की पत्नी का अपहरण करता है तो वे वध के योग्य है। कृष्ण ने अर्जुन को ये तथ्य याद दिलाए जिससे वे उन पर ध्यान दे और तदनुसार कार्रवाई करे। सूत उवाच, पढ़ेगा, पढ़ोगे कोई? जयश्री पढ़ोगे आप? ठीक है, आ गई ना हुई लाइन? मतलब भगवान बाहर से तो अर्जुन को बोल रहे हैं कि क्या करो, परीक्षा ले रहे हैं ना, मार डालो इसको। भगवान टेस्ट कर रहे हैं कि अर्जुन क्या करता है, क्या वो गुरु के पुत्र को सचमुच मार डालेगा या फिर उसके हृदय में ना भगवान विराजमान है, क्या करेगा वो? अपनी उसकी जो शिक्षा उसने ली हुई है उस शिक्षा का प्रयोग करेगा, है ना? तो वही बोल रहे हैं, सूत गोस्वामी ने कहा, यद्यपि धर्म में अर्जुन की परीक्षा लेते हुए कृष्ण ने द्रोणाचार्य के पुत्र का वध करने के लिए प्रोत्साहित किया, लेकिन महात्मा अर्जुन को ये विचार नहीं भाया। यद्यपि अश्वत्थामा अर्जुन के ही कुटुंबियों का निशंस हत्यारा था। ठीक है, तो साफ साफ यहाँ बताया गया है कि भगवान अर्जुन की परीक्षा ले रहे थे और वो ये देखना चाहते थे कि अपने गुरु के पुत्र का वध करेंगे या नहीं करेंगे। और दूसरा यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल दिए गए हैं, जैसे कि किस किस के, गोपियों का। ठीक है, यहाँ पर एक बताया गया है कि शुद्ध भक्तों की भगवान परीक्षा लेते हैं, जैसे कि गोपियों ने भी परीक्षा ली गई थी, प्रहलाद महाराज की परीक्षा ली गई थी। और इस तरह से भगवान लिखा है कि लेकिन सारे शुद्ध भक्त भगवान द्वारा ली गई अपनी अपनी परीक्षाओं में खरे उतरते हैं। ठीक है, तो जो शुद्ध भक्त होते हैं ना, उनकी ही परीक्षा भगवान लेते हैं। हम जैसे मूर्खों की परीक्षा नहीं लेते। कभी कभी हमें लगता है ना, ओ भगवान मेरी परीक्षा ले रहे हैं, लगता है मेरी परीक्षा हो रही है। पर आपको नहीं पता कि अभी तो आप बहुत छोटे हो, अभी तो मतलब भक्ति अभी तो पूरी तरह से सीखी ही नहीं, अभी तो साधक लेवल पे हो और उसमें भी अभी बहुत ही बिगनर्स हो, अभी भी उसमें बिगनर्स हो। ठीक है, लेकिन प्रैक्टिस करनी है, डेली डेली प्रैक्टिस करनी है। एक बार भी नहीं उसको मतलब ऐसा नहीं है कि छोड़ दो। इसलिए मैंने बोला था थोड़ा जल्दी उठिए। आप जो है भक्ति में जीवन, कुछ चीज हमें अचीव करनी होती है तो हम उसके लिए पागल होते हैं ना, करना है मुझे, करना है। और जिसको लगता है कि हो जाएगा, लाइफ बहुत बड़ी हुई है, मैंने बहुत बार आपको समझाती हूँ कि समय का पता नहीं कब आ जाए, इसलिए आज ही सब कुछ करना है सोच के अपने को तैयार रखना चाहिए।
कि अगर आज ही मैं मर जाऊं, कम से कम भगवान के पास जाऊं तो ये बोलूं ना, हाँ भगवान मेरे आज 16 राउंड पूरे हो गए थे, आज मैंने अपनी रीडिंग हियरिंग पूरी प्रॉपर से करी है। भगवान के पास मुंह दिखाने लायक तो रहोगे। पता चले महादेव प्रभु जी, भगवान अभी ना मेरा भागवतम रह गया है, अभी मेरी चैंटिंग भी नहीं हुई थी, आज तो मेरी आपने बहुत जल्दी बुला लिया। तो मतलब कि कंप्लीट आपको पता रहना चाहिए कि पता नहीं कब मेरा समय लास्ट हो। ठीक है, नेक्स्ट श्लोकास चलते हैं, अभी टाइम है हमारे पास। श्लोकास नंबर 41। अथ उपेत्य स्वशिबरम गोविंद प्रिय सारथी वेदयात तम प्रियो शोचत्य आत्मज्ञानम हतान। अथ तत्पश्चात उपेत्या पहुंचकर अपने शिविर में गोविंद इंद्रियों की गतिशील करने वाले भगवान श्री कृष्ण प्रिय प्यारा सारथी रथ चालक न्यावेदियत प्रदान किया। तम उसको प्रियतमा को शोचन्त्य विलाप करती आत्मजान अपने पुत्रों के लिए हतान वध किए गए। अपने प्रिय मित्र सारथी श्री कृष्ण सहित अपने शिविर में पहुंचकर अर्जुन ने उस हत्यारे को अपनी प्रिय पत्नी को सौंप दिया जो मारे गए अपने पुत्रों के लिए विलाप कर रही थी। तो अब इस कॉन्टेक्स्ट में हम कथा में चल रहे हैं, उस कॉन्टेक्स्ट में अर्जुन को भगवान ने गीता का उपदेश दे चुके हैं, यहाँ युद्ध एंड हो चुका है। ठीक है, अब एंड में ही जो है दुर्योधन गदा के द्वारा घायल पड़ा हुआ था, तब अश्वत्थामा ने बदला लेने के लिए सोचा, तब द्रौपदी के 5 पुत्रों का वध किया है उन्होंने। ठीक है, ऐसा नहीं है कि अभी शुरू में स्टोरी स्टार्ट हुई है, समझ गए हो। ठीक है, तो आगे चलते हैं। तात्पर्य, कृष्ण के साथ अर्जुन का दिव्य संबंध घनिष्ठ मित्र के रूप में है। भगवद गीता में भगवान ने स्वयं अर्जुन को अपना प्रियतम सखा कहा है। इस तरह प्रत्येक जीव किसी न किसी प्रिय संबंध द्वारा भगवान से जुड़ा है, चाहे वे दास का हो या मित्र का हो या माता पिता का हो या माधुर्य प्रेम का। भक्ति योग की विधि द्वारा प्रत्येक व्यक्ति को आध्यात्मिक जगत में भगवान का सानिध्य प्राप्त हो जाता है, अगर वे ऐसी इच्छा रखता है और उसके लिए निष्ठापूर्वक प्रयत्न करता है। देखिए, आपको भक्ति में जीवन में ऐसा नहीं है कि ऐसे ही मिल जाएगी, सस्ती नहीं है भक्ति इतनी कि सस्ती हो। आपको उसके लिए निष्ठापूर्वक प्रयत्न करना ही पड़ेगा और इच्छा रखनी पड़ेगी। जब तक इच्छा नहीं होगी ना, आप कुछ नहीं कर पाओगे। ये कोई मेडिसिन नहीं है कि आज रातों रात मैंने आपको एक मेडिसिन दी, ये लो भक्ति की मेडिसिन खा लो, सुबह आप भक्ति में आगे बढ़ जाओगे, ये आपका आप जो है मतलब महाभागवत भक्त बन जाओगे। कोई ऐसी मेडिसिन है क्या? कोई ऐसी मेडिसिन नहीं है, है ना, कि आपको खिलाऊं मैं रात को और सुबह आप भक्त बन जाओ, महाभागवत भक्त बन गए, ऐसा नहीं होता। ठीक है, इसके लिए आपको इच्छा करनी होगी और उसकी इच्छा को पूरा करने के लिए प्रयत्न करना होगा, आपको खुद के एफर्ट लगाने पड़ेंगे। जब तक आपके खुद के एफर्ट नहीं होंगे, मैं चाहे लाख कोशिश कर लूं आपको, है ना, भक्ति में कार्यों में जोड़ने की, पर आप नहीं भक्त बन सकते। 2 काम मम्मी बोलते थे, मेरी मम्मी कि 2 काम कोई भी 2 काम ऐसे हैं कोई किसी से जबरदस्ती नहीं करा सकता। पहला, किसी को पढ़ाई करनी है तो कोई जबरदस्ती नहीं पढ़ा सकता उसको, और दूसरा, किसी को पूजा करनी है ना तो कोई जबरदस्ती पूजा नहीं करा सकता। ये 2 काम ऐसे हैं, कोई जबरदस्ती किसी से कोई करा ही नहीं सकता। अगर पढ़ाने के लिए पढ़ने के लिए बैठेगा ना, बैठो पढ़ो, बैठ के यहीं बैठ के पढ़ो, यहाँ से हिलना नहीं है, तो वो बैठे बैठे भी वो ना उल्ट सुल्ट काम करता रहेगा, इधर से उधर चीख मकौड़े बनाता रहेगा, है ना। पूजा करने के लिए अगर जबरदस्ती मंदिर में बिठा भी दिया ना, तो बैठा बैठा इधर से हिलता डुलता रहेगा, कभी कुछ करता रहेगा, टाइम पूरा हो जाएगा कि हो गई, जय हो जय हो जय हो, खत्म। तो मतलब कोई जबरदस्ती कोई किसी से कुछ करा नहीं सकता, ये 2 काम तो बिल्कुल ही नहीं करा सकता। ठीक है, तो इस तरह से नेक्स्ट श्लोका पढ़ते हैं। जय श्री, लास्ट श्लोका नेक्स्ट पढ़ो।
यस, तो यहाँ पे जो ये लास्ट की लाइन है ना, ये इम्पोर्टेंट है। तो बोल रहे हैं कि भले ही वो सम्मान कर रही थी, लेकिन इसका मतलब ये नहीं हो गया कि वो उसको ये सोच रही थी कि उत्तम है ना। लेकिन स्त्री स्वभाव के कारण वो मतलब अ, उसको वैसा सम्मान जो है हत्यारे के रूप में कि इसका वध ही कर दो, इस तरह से वो नहीं देख रही थी, है ना। प्रभुपाद जी यहाँ बता रहे कि स्त्री का स्वभाव बालक के जैसा होता है ना। आगे और भागवतम में और स्त्रियों के बारे में डिटेल में पूरी यो है। कभी कभी तो लास्ट जब जैसे मैंने शुरू ही किया था ना भागवतम, तो मैंने पढ़ा था तो मुझे लगा था कि शास्त्रों में, हमारे शास्त्रों में स्त्रियों को इतना ज्यादा कम बुद्धि वाला क्यों बताया गया है। लेकिन फिर बाद में और डीप में गए तो पता चला कि स्त्रियों का स्वभाव बालकों के जैसा होता है, क्योंकि वो सॉफ्ट हार्टेड होती है, वो जल्दी विश्वास कर लेती है किसी भी चीज पे। आप देखिए ना, जैसे कि किसी कोई माँ होती है, किसी पड़ोसन की किसी स्त्री ने बोल दिया 16 सोमवार का व्रत कर लो, फास्टिंग कर लो, तो क्या होगा कि तुम्हारे घर में सारी सुख शांति आ जाएगी, ऐसे करने से ऐसा होता है, ऐसे करने से ऐसा होता है। जल्दी से मम्मियां मान नहीं जाती हैं कि हाँ ऐसा हो जाता है, कर लेते हैं कर लेते हैं। तो या फिर किसी ने बोल दिया कि परिक्रमा कर लो पीपल के वृक्ष की, शनिवार के दिन तुम्हारे घर की सारी बुरी चीजें घट जाएंगी। करते ही नहीं करते हैं, इतनी सॉफ्ट हार्टेड होती है वो। किसी ने इसने ये बोल दिया, इसने वो बोल दिया, इसने बोल दिया, अच्छा ये जला लो, घर में धूप कर दो, ये कर लो, वो कर लो। मतलब बहुत चीजें ऐसी होती हैं जो स्त्रियां मतलब इतनी सॉफ्ट हार्टेड होती है, मान लेती हैं तुरंत ही तुरंत। इस तरह से उस चीज को ध्यान में रखते हुए भाषाशास्त्र बोलते हैं कि उनका स्वभाव बालकों के जैसा होता है, इसलिए वो सॉफ्ट हार्टेड होती हैं, जल्दी बात को मतलब मैनिपुलेट करी जा सकती हैं। ठीक है, इसीलिए तो समझदार बनना चाहिए मतलब शास्त्रों के हिसाब से। और जो भक्त होते हैं ना, यहाँ प्रभुपाद जी आगे उसको एक्सप्लेन करते हैं कि अगर स्त्री भक्त है तो वो भगवान की शुद्ध भक्त है, तो उसका सम्मान सबको करना चाहिए, और भगवान उसे उत्तम बुद्धि प्रदान करते हैं ताकि वो भगवान की और अच्छे से सेवा कर सके। ठीक है, तो अलग अलग यहाँ पे आगे स्त्रियों की और अलग बात की जाएगी। तो यहाँ पर वही बात कर रहे हैं प्रभुपाद जी कि हिंदू परिवारों में नारियां ब्राह्मण के प्रति समुचित आदर प्रदर्शित करती थी, चाहे वे कितना ही पतित तथा निशंस ब्रह्मबंधु क्यों ना हो। लेकिन अब पुरुष वर्ग भी ऐसे ब्रह्मबंधु के प्रति विरोध करने लगे हैं, जो उत्तम ब्राह्मण कुलों में उत्पन्न तो होते हैं, लेकिन उनके कार्य शूद्र से भी कटकर होते हैं। ठीक है, तो आज हम इतना ही पढ़ेंगे। किसी का कोई डाउट है, कोई क्वेश्चन है तो पूछ सकते हो आप लोग। हरे कृष्ण।
एक मिनट। तो प्रभुपाद जी बोल रहे हैं कि मनुष्य में किसी किसी भी बात का उसके गुणों के अनुसार निर्णय करने के लिए अच्छी विवेक शक्ति होनी चाहिए। हमें मृदु स्वभाव का अनुकरण, अनुकरण का मतलब क्या होता है? फॉलो करना, है ना? एक तो होता है कॉपी करना, एक होता है फॉलो करना। ठीक है, तो अनुकरण नहीं करना चाहिए। जो इस तरह प्रामाणिक असली नहीं है उसे स्वीकार नहीं कर लेना चाहिए। मतलब अनुकरण उसको कॉपी करना, है ना? उसको वैसे ही कॉपी कर रहे हो आप। मधु स्वभाव की है, ठीक है, आप, मैं बताती हूँ आपको। इसका मतलब ये है कि यहाँ बोल रहे हैं कि अपनी विवेक शक्ति का, प्रभुपाद जी बोल रहे हैं कि अपनी विवेक शक्ति, उसमें इतनी विवेक शक्ति तो होनी चाहिए कि उसे हमें मृदु स्वभाव का अनुकरण नहीं करना चाहिए। इस तरह जो प्रामाणिक असली नहीं है, मतलब जब आप मान रहे हो कि ये कोई गलती हो रही है, मतलब किसी ने गलती करी है, तो आप मधुर नहीं बन सकते ना। आप बोलोगे ना, आवाज उठाओगे, तो हमें उसकी कॉपी नहीं करनी चाहिए कि मैं भी मधुर बनी रहूंगी। भाई मेरे सामने अगर कोई गलती कर रहा है तो मैं भी मधुर स्वभाव की बनी रहूंगी, तो ऐसा आप नहीं कर पाओगे ना। ऐसा आप नहीं करना है। गलत चीजें के खिलाफ तो बोलना ही पड़ेगा आपको। तो नहीं तो मैंने जैसे पहले ही बोला कि अगर आप कोई चीज गलत हो रही है तो आप उसको सहन कैसे कर सकते हो? बोल नहीं सकते उसको। आप जो है, दो ही कंडीशन है, आप उसको या तो उस जगह से चले जाओ, हट जाओ, या फिर आप उसको जवाब दो। किसी, फॉर एग्जाम्पल कि अगर किसी ओल्ड एज लेडी पर किसी को मारा जा रहा है, मतलब रोड में किसी को मारा जा रहा है और वो मतलब रिप्लाई नहीं कर पा रही है, काफी ओल्ड है, मतलब सीनियर सिटीजन है ना? और आप देख रहे हो कि आप, मतलब कि वो निर्दोष है और उसको मारा जा रहा है, तो आप जो है उस नहीं बोल रहे हो, तो आप भी उस पाप की कैटेगरी में आ रहे हो। ठीक है, लेकिन आप हो सकता किसी कारणवश आपको वो नहीं मतलब अगर आप बोल सकते हो तो आप बोलो। अगर नहीं बोल रहे हो तो उस स्थान को आप त्याग दीजिए। अगर नहीं बोला तो फिर पाप की कैटेगरी में आप भी आओगे, क्योंकि वो स्त्री को आप देख रहे हो ना पिटते हुए। जिस तरह से एक और दूसरे एग्जाम्पल से हम ऐसे समझ सकते हैं कि एक गाय जो है उसको जो है एक कसाई काटने के लिए उसके पीछे भाग रहा था। गाय के पीछे गाय आगे आगे भाग रही थी। एक ब्राह्मण था, वो वेद पाठन कर रहा था। अब गाय भागती भागती ब्राह्मण के आगे से निकल गई और वो आगे चली गई। कसाई आया ढूंढते ढूंढते, कहाँ है गाय? हो ब्राह्मण, तूने गाय को देखा क्या जाते हुए? अब ब्राह्मण ने बोला, हाँ हाँ इधर से गई है। बस उसने इतना ही बोला, इधर से गई है। अब उस ब्राह्मण को नरक, यमदूत आए और नरक ले गए। ब्राह्मण ने पूछा, मैं तो वेद का पाठन करता हूँ, इतने अच्छे से भगवान की सेवा करता हूँ, मैंने तो कोई पाप नहीं किया। नरक में जाके उसने बोला, ब्राह्मण ने, मैंने कोई पाप नहीं किया है। तो क्या बताया गया? कसाई आया था, उसने गाय का पता पूछा था, तूने उसे काटने के लिए उसका पता बता दिया। तूने सच जरूर बोला, पर लेकिन तूने एक निर्दोष जानवर को मारने का अपराध तुझको लगा। उस कसाई को तूने उसका पता बताया कि जाओ उस गाय को काट दो, तो तुझे उसका पाप नरक तो भोगना ही पड़ेगा। इसीलिए सच बोलना है, पर लेकिन कहाँ नहीं बोलना है उसकी भी बुद्धिमानी होनी चाहिए आपके अंदर, है ना? ऐसे नहीं कि आपको जो है, माता जी अब मुझे तो सिर्फ सच बोलना आता है, सच के सिवा कुछ नहीं आता है, मैं तो सच ही बोलती हूँ, चाहे कोई निर्दोष कट जाए या कुछ भी हो जाए। तो वो भी गलत है ना? भगवान बोलते हैं कहाँ सच बोलना है कहाँ नहीं बोलना, इतनी बुद्धिमानी तो होनी ही चाहिए। ठीक है, तो वो लाइन यहाँ पर है। तो वही बोल रहे हैं कि मनुष्य को किसी भी बात का उसके गुणों के अनुसार, पूरी लाइन को पहले पढ़ लीजिए, हाईलाइट कर लीजिए इसको। ठीक है, मनुष्य को किसी भी बात के मनुष्य में किसी भी बात का उसके गुणों के अनुसार निर्णय करने के लिए अच्छी विवेक शक्ति होनी चाहिए। ऐसी मधुर स्थिर स्वभाव का अनुकरण नहीं करना चाहिए, और इस तरह जो प्रामाणिक असली नहीं है उसे स्वीकार नहीं कर लेना चाहिए। समझ गए इस चीज को? ये है इसका मतलब, असली मतलब। तो एनी मोर क्वेश्चन? किसी और कोई डाउट है? यस ईशा। माता जी जैसे किसी घर में मतलब जैसे मैं ही डिवोटी हूँ तो फिर मतलब जैसे मैं प्रैक्टिस कर रही हूँ, डिवोटी तो नहीं हूँ मैं, सॉरी। तो जैसे कोई मतलब मेरा फैमिली मेंबर जैसे कोई अपराध कर देता है मान लो, तो लेकिन उस फैमिली मेंबर को इतना नॉलेज नहीं है कि हाँ उसने अपराध किया, ना वो सॉरी बोलेगा
भगवान के प्रति कोई अपराध, तो फिर उस सिचुएशन में क्या करना चाहिए? मतलब मुझे उनके उनके बिहाफ पे सॉरी बोलना चाहिए या क्या? मैं आपका क्वेश्चन ढंग से समझ नहीं पाई ईशा, थोड़ा समझाओ, मुझे समझ नहीं आ रहा मुझे। माता जी, जैसे किसी फैमिली मेंबर ने मतलब भगवान जो मेरे गॉड नेताएँ हैं, उसका मतलब जैसे कुछ कर दिया, मतलब कुछ भी मान लो, कोई अपराध टाइप कर दिया, तो लेकिन वो फैमिली मेंबर नहीं सॉरी बोलेगा भगवान को, है ना? क्योंकि उसको नॉलेज नहीं है। तो मैं उन उस फैमिली मेंबर की तरफ से मैं कैसे सॉरी बोल सकती हूँ? क्या मैं सॉरी बोलूँ भगवान को? हम्म क्या मुझे क्या करना चाहिए? आपको ये करना चाहिए कि भगवान, ये इन लोगों को पता नहीं है आप कौन है, इन लोगों को मालूम नहीं है आपका फॉर्म को। भगवान इनको बुद्धि दीजिए कि आपको समझ सके, और इनकी तरफ से मैं आपसे क्षमा मांगती हूँ। आप इनके अपराध को मत लीजिएगा भगवान, इनको क्षमा कर दीजिए। एक शुद्ध भक्त का यही होता है कि अगर वो देखता है कि कुछ लोग जो है भौतिकतावादी लोग, कुछ लोग ऐसे हैं जो मतलब भगवान के प्रति अपराध कर रहे हैं, तो उसका यही कर्तव्य है कि वो क्या करे, भगवान को बोले कि भगवान इनको क्षमा कर दीजिए, ये लोग नहीं जानते आपको, मैं इनकी तरफ से आपसे क्षमा मांगती हूँ। और जितना हो सके उन लोग ऐसी सिचुएशन को मतलब ना आने दीजिए कि वो अपराध कर सके। जैसे ही वो उनके ऐसा लगे कि आपको कि वो अपराध करने की मतलब सिचुएशन बन रही है, उस सिचुएशन को चेंज कर दिया जाए, कुछ ऐसी बात बोल दी जाए कि वो लाइन उनके मुंह से ना निकले, क्योंकि अगर उनके मुंह से वो निकल रहा है तो वो अपना नरक का अकाउंट में खोल रहे हैं, मतलब नरक जाने के लिए उनका प्रोसीड हो रहे हैं वो आगे, इसीलिए माता जी, बहुत इम्पोर्टेंट है। मैं तो ऑफिस में होती हूँ, अब मेरे पीछे घर में क्या हो रहा है ना, पता नहीं, इसलिए। हम्म ठीक है, पर लेकिन आप उस जगह पर हैं तो ऐसे सिचुएशन को जो हैंडल कीजिए। अगर मैं आपको ठीक है एक माता जी। सिचुएशन देती हूँ फॉर एग्जांपल कि कोई डिटीज को जानता नहीं है, जैसे गौरनिताई को बहुत लोग जो है नहीं समझ सकते, नहीं एकदम से नहीं जानता ना कोई, उसके अभी प्योरिफिकेशन लेवल नहीं है इतना। हम भी नए नए थे तो हम भी गौरनिताई को इतना ज्यादा वर्शिप में सीधा हम राधा पार्थसारथी के ही ऑल्टर में जा कूद पड़ते थे। आज भी ऐसा ही हो जाते कुछ लोग, जल्दी से राधा पार्थसारथी पे ही कूदते हैं। सबसे ज्यादा खाली पड़ा रहता है ऑल्टर गौर नेताए का, उसके बाद सीताराम जी का, ठीक है। तो सब राधा पार्थसारथी पे ही भीड़ होती है। क्यों? क्योंकि भगवान की एक ही फॉर्म के बारे में जानते हैं, पर वो मूर्ख लोग जानते नहीं है कि भगवान को डायरेक्ट अप्रोच तो की नहीं जा सकती। अरे तुम कैसे पहुंच सकते हो भगवान तक, बहुत मुश्किल है। भगवान पता है कितने ज्यादा आपसे एक्सपेक्टेशन करते हैं। आप ये समझ लीजिए, जन्माष्टमी का फास्ट आप सुबह से लेके रात तक, अब भगवान इतनी ज्यादा योग्यता एक्सपेक्ट करते हैं। निर्जल फास्ट करते हैं डिवोटी। और श्रीमती राधा रानी इतनी दयालु है, दिन में 12 बजे ही आप जो है अन्न प्रसाद ले सकते हो, है ना। तो इसी तरह से जो है भगवान बहुत योग्यता एक्सपेक्ट करते हैं, लेकिन गौर निताई जो है बहुत मर्सीफुल है भगवान। जब तक आप उनके शरणागत नहीं होगे तब तक भगवान का प्रेम प्राप्त नहीं हो पाएगा। इसीलिए बोला जाता है कि आप गौर निताई को ला सकते हो उनके विग्रह को, क्योंकि धीरे धीरे वही आपको भक्ति में आगे बढ़ाएंगे, है ना। हम अपने आप से, अपने एफर्ट से तो कभी कुछ नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो अगर ऐसी सिचुएशन होती है कि आपको लगता है कि वो अपराध करने की उनकी टेंडेंसी हो रही है, तो उस सिचुएशन को क्या कीजिए, कुछ ऐसी बात बोल दीजिए, जैसे कि मैं आपको एक देती हूँ। अगर ऐसा लग रहा है कि मम्मी कुछ बोलने वाली है कौन नेताई के लिए, तो आपको बोल देना चाहिए, मम्मी आज जलेबी बना दो ना, जलेबी खाने का मन है, समोसे बनाते हैं मम्मी आज। कुछ ऐसी बोल दो कि मतलब कुछ जो अननेचुरल लगे उस लाइन पे, है ना, कि ऐसा कैसे बोल दिया, उस टाइप से ऐसी कुछ मतलब हृदय को बहाने वाली बात आप बोल सकते हो, ताकि मम्मी जो है सॉफ्ट हो जाएगी। वैसे मम्मी बहुत अच्छी है आपकी, है ना। तो उस तरह से आप इस चीजों को बोल के सिचुएशन को चेंज करना। देखिए, जो कृष्ण भक्त बहुत चतुर होना चाहिए, कृष्ण भक्त को बोलते हैं शास्त्र कृष्ण भक्त बड़ा चतुर, वो बहुत चतुर होता है। तो वो कैसे उसको हैंडल करे, इतनी समझदारी जरूर होनी चाहिए, ठीक है। और कोई क्वेश्चन है ईशा, समझ में आ गया आपको? हाँ जी माता जी, नो क्वेश्चंस। चलिए, और कोई क्वेश्चन, कोई डाउट? यशवी?
देखिए, अगर एक जो सिचुएशन यहाँ पे दी गई थी कि असावधान मतलब जो कोई ऐसा शत्रु का वध नहीं करना चाहिए जो असावधान, नशे में उन्मत्त, पागल, सोया हुआ, डरा हुआ या रथविहीन हो, ना ही वे किसी बालक, स्त्री, मूर्ख प्राणी। तो मतलब ये शरणागत जीव का वध करता है तो वो पापी हो जाता है। हाँ, ये सच बात है, अगर इनका वध नहीं करना चाहिए। आप देखिए ना, सड़क पे कभी कभी ऐसे बहुत से लोग मिलते हैं जो नशे में पड़े रहते हैं, है ना। अब उनको पकड़ के मार पीट कैसे सकते हो आप? वो अभी कॉन्शियसनेस में नहीं है अपनी, है ना। उन पे दया दिखानी चाहिए, उनको मार नहीं सकते हो कि जाओ उनका मर्डर कर दो, ऐसा कैसे हो सकता है? ठीक है, तो वो अपराध की श्रेणी में आ जाएगा। आप जानबूझ के मतलब कि इंटेंशनली किसी को मार रहे हो। स्त्री को क्यों मार रहे हो? स्त्री को तो शास्त्र मना करते हैं, हाथ उठाने को भी मना करते हैं। जो पुरुष जो कहते हैं ना, डोमेस्टिक वायलेंस जो होता है वो भी खराब होता है। स्त्री पे हाथ उठाने के लिए मना किया गया है शास्त्रों में। ठीक है, तो इस तरह से लेकिन इसमें कंट्रोवर्सी भी कह सकते, मतलब कंट्राडिक्शन भी है। अब भगवान ने पूतना का भी वध किया था, है ना। आप कहोगे माता जी भगवान ने पूतना स्त्री थी, वध किया था। पूतना का वध करते हुए भगवान ने अपनी आंखों को बंद कर लिया था, बंद कर लिया था। वो भगवान को मारने के उद्देश्य से आई थी। उसका उद्देश्य देखो ना, उसके उद्देश्य पर ध्यान दीजिए। वो भगवान को मारने के उद्देश्य से आई थी और भगवान ने कहा कि पहली मैंने अभी अभी जन्म लिया और पहली ही जो राक्षसी आई है वो स्त्री आई है, और भगवान ने अपनी आंखें बंद कर ली थी। ठीक है, अब उसका भगवान ने उसका स्तन का पान किया और जो विष लगा के आई थी स्तनों पे, उसके ना प्राण ही चूस लिए भगवान ने। तो मतलब फिर उसको भगवान ने आगे माता की गति भी प्रदान करी थी। ठीक है, तो ऐसी सिचुएशन होती है जहाँ पर कंट्राडिक्शन, भगवान उसको आगे एक्सप्लेन भी कर, भागवतम में लिखा गया है कि वो जो है वध करने के लिए आई थी, तो ऐसी स्त्री वध करने योग्य है। ठीक है, जो भगवान स्वयं भगवान का वध करने के लिए आई थी ना वो, तो वो वध के योग्य है। तो ऐसे ऐसे चीजें हैं जहाँ पर ऐसा लग सकता है कि कंट्राडिक्शन है, पर कंडीशन भी देखनी पड़ती है कि क्या कंडीशन है ना, कंडीशन क्या है। तो अब ऐसे देखिए कि एक स्त्री ने अपने पति को टुकड़ों में काट दिया था। अब आज ही मैं सुन रही थी, हाँ, कुछ स्त्री ने अपने बच्चों को ही जहर दे दिया, है ना। कुछ बच्चों को जहर दे दिया और दूसरे पति से शादी कर, दूसरे जो अपना फ्रेंड था उससे शादी करने के लिए अपने यंग बच्चों को, लड़कों को जहर दे दिया था। तो अब आप क्या सोच रहे हो कि उसको उसको पनिशमेंट नहीं मिलेगा? पनिशमेंट मिलेगा, उसको पनिशमेंट मिलेगा। ठीक है, पर बिना बात के वध करना स्त्री का, तो वो अलाउड नहीं, शास्त्र नहीं कहते कि उसको वध करना चाहिए। ठीक है, एनी मोर क्वेश्चन? यस यस, ऑफ कोर्स। मजबूरी है, मजबूरी जरूर कह सकते हो, मजबूरी हो रही है भाई, हस्बैंड को खाना है, करना पड़ेगा। पर ना, कर्म का विधान तो नहीं देखेगा ना, ये मजबूरी है। आपको सच पता है, आपको सच पता है या नहीं पता है, वो तो आप पनिशेबल ऑफेंस है ही। फॉर एग्जाम्पल, अगर रेड लाइट आप क्रॉस करते हो और फिर बाद में बोलो मुझे पता नहीं था, मैंने अभी अभी 18 ईयर्स की हुई हूँ ना, मुझे तो अभी अभी गाड़ी मिली है चलाने के लिए, मुझे पता नहीं था कि रेड लाइट पे भी रुकना होता है। तो क्या बोलेगा आपको पुलिसमैन, क्या बोलेगा? ये हमें नहीं पता रुकना होता है नहीं रुकना होता, ये ऑफेंसिबल है, तो आपको इसका पनिशमेंट मिलेगा ही मिलेगा, लाइए आप चालान काटिए। उसी तरह से जब आप जाओगे नरकों में, तो वो ये बोलेंगे मैंने तो जानबूझ के नहीं, मैंने तो अपने हस्बैंड के लिए किया था, मुझे माफ कर दो। नहीं नहीं नहीं, जो किया था उसको देखो, जो किया है ना वो देखा जाता है, क्यों किया था, क्या परिस्थिति थी, वो वो नहीं काउंट होगा। आपने ऑफेंस किया है ना, पनिशेबल है। यहाँ तक कि आपने किसी चीटी को भी मार दिया ना, वो भी पनिशेबल ऑफेंस है, उसका भी कर्म का आपको लेना ही पड़ेगा, लेना ही पड़ेगा, और कोई नहीं हो सकता। जिस तरह से आप ब्लेड ब्लेड का क्या कार्य है, उसको सही जगह पे लगा दो तो वो कार्य उसी तरह से करेगा। अब ब्लेड लो, हाथ में ऐसे ऐसे चलाओ, वो और फिर बोलो खून निकल आएगा आपके हाथ में से, कट जाएगा। अब ब्लेड को बोलो कि तू गलत है, कहेगा नहीं आपने मुझे गलत चलाया ना,
मेरा काम तो काटना है, आप यहाँ काटेगा या कहीं और पे काटूंगा, काटने का काम है, तो काम तो आप कर ही रहे हो ना वो काम, तो ऑफेंसिबल है, ऑफेंस तो लगेगा ही। कर्म का विधान बहुत सटीक है, नहीं बच सकता ऐसे कोई भी नहीं बच सकता। आपने जो किया है उसको मिलेगा ही मिलेगा। ऑफेंसिबल है हर चीज में। यहाँ तक कि मैंने पूछा था कि एक डिवोटी से, बहुत सीनियर थे, मैंने उनसे पूछा, अगर ना चाहते हुए भी हमसे दिन भर बहुत सारे कीड़े मर जाते हैं, कुकिंग करते हुए मर जाते हैं, और वेजिटेबल्स कभी कट कर रहे हैं मर जाते हैं, आजकल बहुत सारी चींटियां, इंसेक्ट्स होते हैं हमारे पैरों के नीचे आ जाते हैं, मर जाते हैं, तो क्या उनका भी हमें कर्म, उसका भी ऑफेंस लगेगा? तो यस, लगेगा। लेकिन जब हम कुकिंग कर रहे हैं, कुकिंग करके और भगवान को ऑफर कर रहे हैं, और वो फिर प्योरीफाई होके हम खा रहे हैं, तो वो सारा खत्म हो जाता है, क्योंकि भगवान की सेवा में किया गया मतलब प्रसाद बनाया ना हमने, तो वो सारा बीज, जो पाप का बीज जो हमारा हम बो रहे हैं, वो सारा जो बीज है वो फ्राई हो जाता है, मतलब खत्म हो जाता है। वो उस बीज से हमारे कोई प्रारब्ध कर्म नहीं बनेंगे, है ना, क्योंकि हमने भगवान को ऑफर कर दिया, तो वो सारा शुद्ध हो गया, मतलब वो पाप और पुण्य से परे हो गया। इसलिए हमें बोला जाता है प्रसाद खाइए, प्रसाद खाइए, प्रसाद खाइए। आप बाहर का खाएंगे, बाहर का कभी शुद्ध नहीं होगा, बाहर का कुछ भी शुद्ध नहीं होगा, ऑफर नहीं है ना, भगवान को भोग नहीं लगा हुआ है, तो आपको कर्म बंधन लेना पड़ेगा। उस चीज में जितनी भी इंसेक्ट्स मरे हैं, चीजें मरी हैं, जिसको यूज किया गया है, सारे का पाप का आपका अकाउंट में सारा जो है आपका क्रेडिट होता ही जाएगा, होता ही जाएगा। ठीक है, और उसको डेबिट करने के लिए क्या करना है, वो भगवान को भोग लगा ही खाइए। अपनी सेंसेस, अपनी जिह्वा को बोलिए कि मैं जो खाऊंगी ना, भोग लगा वही खाऊंगी, वरना नहीं खाऊंगी। ठीक है, तभी आप बच सकते हो, अदरवाइज कोई ऑप्शन नहीं है। और डे टू डे लाइफ में हम जितना भी मारते हैं, कीड़ों को करते हैं, आपको सबका ऑफेंस लेना ही पड़ेगा, आपको सब कुछ मिलेगा ही मिलेगा, उसका पाप का कर्म का फल। इसलिए कुकिंग करने वाला, मीट लाने वाला, देने वाला, पकाने वाला, खाने वाला, सब 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 पाप के भागी है, उनसे नहीं बचा जा सकता। इसलिए जितनी जल्दी हो सके उसको छोड़ देना चाहिए, यही कर सकते हैं। ठीक है, एनी मोर क्वेश्चन? आज के लिए इतना ही, फिर कल हम फ्राइडे है, कल कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। हरे कृष्णा। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधु एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव भक्तवृंद की जय। नामाचार्य दास ठाकुर की जय। जगत गुरु श्रीला प्रभुपाद श्रीला गुरुदेव की जय। निताई गौर सीतानाथ प्रेमानंदे। हरि हरि बोल। हरे कृष्णा। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। ईशा, जयश्री, प्रीति माता जी, हरे कृष्णा। कृष्ण।